राजनांदगांव जिले के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में मंगलवार की देर शाम जिला स्तरीय राज्योत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्योत्सव का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आधार बनकर खड़ा है। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य में शामिल है और प्रदेश ने विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं। छत्तीसगढ़ में कई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और प्रदेश सरकार 160 लाख टन धान की खरीदी करेगी। छत्तीसगढ़ में चावल वितरण आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाया है। वर्ष में प्रवेश निश्चित रूप से इसके लिए यदि किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा सकता है, एक व्यक्ति का नाम, जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम मैंने लेने जा रहा हूं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। ये निर्माण की प्रक्रिया, राज्य बन गया, 3 राज्य बन गए, मगर उस राज्य के बाद छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है? छत्तीसगढ़ के अचीवमेंट क्या रहे? राजनांदगांव विकास के किस दिशा में आगे बढ़ा? थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। इस संघर्ष के बाद हिंदुस्तान ने अपने स्वाभिमान को जीता है। राष्ट्र पुरुष के रूप में जो मूर्ति बनी है, जो मंदिर बना है भगवान रामचंद्र जी के, वो अद्भुत है और इसको कोई बना नहीं सकता। ये इतिहास को बदलने का काम, संस्कृति की रक्षा का, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है कि गुलामी के प्रतीक को नष्ट कर दिया जाए। और वो जो प्रतीक अब बन रहे हैं वो भारत के वैदिक काल में, जब भारत विश्व गुरु कहलाता था, उस दिशा में हम आगे बढ़ने के प्रयास में रहेंगे। आज ज्यादा भाषण सुनने के मूड में ना आप हो ना मैं हो। हिंदुस्तान के सभी शहरों में यहाँ के किसान मजदूर भाई जाते हैं। बड़ी उपलब्धि हुई कि 24 साल की यात्रा में 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे मुख्यमंत्री होने का अवसर मिला, मैंने तय किया कि पलायन की पीड़ा से छत्तीसगढ़ को मुक्त किया जाएगा। उसको मुक्त कैसे किया जा सकता है? कुछ एडिशनल बेनिफिट, कुछ उसको अतिरिक्त सुविधा यदि उसके गांव में उपलब्ध करा दें, 18-20 रुपया किलो चावल खरीदने की अपेक्षा 1 रुपये किलो में चावल उनके घर में पहुंचा के दे दे, तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद को कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके घर में 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है। राजनांदगांव के पेंट्री स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 20 डॉक्टर के सामूहिक त्यागपत्र दिए जाने के सवाल पर कहा कि इसका समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई है, वहीं कलेक्टर को इस दिशा पर निर्देश दिया गया है। दरअसल शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर राज्य शासन के आदेश निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका विरोध कर रहे हैं। राज्योत्सव का पूरे छत्तीसगढ़ में शानदार तरीके से 4 और 5, 6 नवंबर को आगाज किया गया है। रायपुर में शुरुआत 4 तारीख को हुआ और 4 तारीख को जो शुरुआत हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और जब 6 तारीख को कल समापन होगा, विधानसभा लोकसभा के हमारे वरिष्ठ नेता और उपराष्ट्रपति, उनका आगमन कल 6 तारीख को होगा समापन। और सभी जिलों में राज्योत्सव का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के जो 2000 से 2024 की यात्रा चली है, उस यात्रा में हमने छत्तीसगढ़ को क्या दिया है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के नौकरों नेताओं ने, उसका एक चित्रण होता है और तुलना होता है, कब काम हुआ। और वो याद करते हैं शुरुआत के क्षणों में जब मुख्यमंत्री जिनको नॉमिनेट किया गया है हुआ है, 5 साल भूपेश सरकार को भी देख लिए। आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में यदि आधार बना के खड़ा है, जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट है, IIT, IIM, NIT, नेशनल हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, IIM, जो किसी राज्य में मिलना असंभव रहता है, वो सब संस्थान छत्तीसगढ़ में आज मौजूद हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ 160 लाख मीट्रिक टन चावल की परचेसिंग करेगा
और चावल के इस पूरे दौर में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन विष्णुदेव साय जी ने लाया, जो किसानों को एक बेहतर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके 3100 रुपये देकर 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था उन्होंने की। तो आज छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के गिनो चुनो राज्य में है। और जब प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि 47 तक इंडिया दुनिया की एक और दो दूसरे राज्यों की श्रेणी में आएगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी हम प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं उस समय आते आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के टॉप 3 स्टेट में एक रहेगा। ये संकल्प भी होता है आज निर्माण दिवस के अवसर में। और अटल जी को पुनः धन्यवाद कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। डॉक्टर साहब, आपकी बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिली थी मेडिकल कॉलेज, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि डॉक्टर लगातार इस्तीफा दे रहा, पेशकश की 20 डॉक्टरों ने। ठीक है, उनकी कोई समस्या होगी तो मैंने आज बैठा के रायपुर में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति, कुछ दिन का प्रॉब्लम हो तो यहाँ कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि उसका समाधान हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं। प्रोटोकॉल होता है कि राज्योत्सव मना रहे हैं, राजगीत आपके भाषण के बाद। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ मेहतारी के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वागत भाषण पढ़ा और जिले में की जा रही विकास को बताया। इस मौके पर विकास को प्रदर्शित करते स्टॉल लगाए थे। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। राज्योत्सव के मौके पर विभिन्न हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। इसी तरह 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेता, विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।